हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक शानदार अपडेट आ रही है रेलवे की तरफ से। जो बच्चे रेलवे भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, वैसे तो देखो एनटीपीसी की भर्ती ऑलरेडी आई हुई है, जेई की भर्ती ऑलरेडी आई हुई है, फॉर्म चल रहे हैं, एएलपी के ऑलरेडी फॉर्म भरे गए हैं, अभी एग्जाम होने वाले हैं, टेक्नीशियन के फॉर्म भर गए। लेकिन फिर से एक भर्ती आपके लिए आ गई है और इसमें कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें अगर अपन बात कर ले, एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, जेई की बात करें, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात करें, एसएम यानी कि स्टेशन मास्टर की बात करें, गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें, या फिर पहले जो ग्रुप डी थी जिसको भी ग्रुप सी बोला जाता है ना, पॉइंट्स मैन वगैरह, उनकी भी वैकेंसी है। कंबाइंड एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना। यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह ठीक वही रखी गई है जो परमानेंट भर्तियों के अंदर रखी जाती है, और ये भी आपके लिए एक परमानेंट भर्ती होने वाली है। ऐसा नहीं कि आप यहां पे नौकरी लगोगे, कोई टाइम पीरियड रहेगा उसके बाद निकाल देंगे, वो सिस्टम नहीं है। इंडियन रेलवे का जो पेमेंट का स्ट्रक्चर रहता है ठीक वही रहेगा, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है ना। जैसे कि एएलपी के अंदर है, उसके बाद स्टेशन मास्टर है, इनके अंदर आपका साइको वगैरह होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होगी। टेक्नीशियन जेई वगैरह का डायरेक्ट एग्जाम के आधार पे, और ग्रुप डी है उसके अंदर आपका एग्जाम और फिजिकल होने वाला है। तो कहां पे वैकेंसी है, ये कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन सी चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कितनी आपकी फीस रहने वाली है, एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक चीज और बता दूं कि जो भी भर्ती जिन्होंने ऑलरेडी एएलपी के अंदर आवेदन कर रखा है, एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है ना। अंतिम स्टेज के अंदर सारी चीजें चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पे एएलपी के लिए फ्री में फुल लेंथ टेस्ट है, वो हर संडे को हम अपडेट करते हैं, है ना। पिछले संडे को भी हमने एक टेस्ट डाला था, वो भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। उस टेस्ट को लगाना, अगले संडे को फिर से हम नया टेस्ट, आपको फुल लेंथ टेस्ट है वो प्रोवाइड करने वाले। हर संडे को ऐप पे नया टेस्ट आ रहा है। बाकी टेस्ट सीरीज अगर आप बाय करना चाहो, वैसे ज्यादा प्रैक्टिस सेट की आपको जरूरत है, तो टेस्ट सीरीज को भी वहां से बाय कर सकते हो। मेरे हिसाब से यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जो फुल लेंथ टेस्ट है, जिनमें मैथ रीजनिंग वगैरह का सॉल्यूशन भी दिया है, वो शायद हमारा ही होगा। अच्छी तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस के अंदर चीजें हमने दे रखी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, कोंकण रेलवे की तरफ से, ये भारतीय रेलवे का ये एक पार्ट है, हालांकि ये भर्तियां अपने अलग से करता है। तो कोंकण रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर वगैरह आप चेक कर सकते हो। वेरियस पोस्ट है, अलग अलग डिफरेंट प्रकार की, ग्रुप डी से लेकर के सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक की यहाँ पे वैकेंसी वो जारी की गई है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। आपका जो फॉर्म है वो भरे जाने वाले, देखो 16/9 से, ठीक है, 16 सितंबर से आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में 6 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो जो एलिजिबल बच्चे, जैसे फॉर्म स्टार्ट हो जाए उसके बाद में तुरंत आपको आवेदन कर देना है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी यहाँ पे पोस्टें निकाली गई, कितनी कितनी पोस्टें निकाली गई है, उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन कम भी अपन नहीं बोल सकते, ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। सबसे पहले अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है ना, बीटेक लेवल की वैकेंसी, जिसमें टोटल 5 यहां पे पद रखे गए। कहीं पर भी कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा गया, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना, आईटी वाले बच्चों के लिए टोटल यहां पे 15 वैकेंसी रखी गई है। असिस्टेंट लोको पायलट ना, एएलपी है, जो अपना इंडियन रेलवे के अंदर होता है, ठीक उसी प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस है और वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। टोटल यहां पे एएलपी की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 15 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद देखो 2 नंबर पे सिविल डिपार्टमेंट है, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल के लिए भी यहां पे 5 वैकेंसी रखी गई है। ट्रैक मेंटेनर जो कि आईटीआई के लिए वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 35 वैकेंसी रखी गई है। तो ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद देखो मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना, जो आईटीआई फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वगैरह मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड है, वो सब बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे। टोटल मिलाकर के 20 वैकेंसी आपके लिए रखी गई है। उसके बाद स्टेशन मास्टर है ना, ऑपरेटिंग के अंतर्गत स्टेशन मास्टर असम की वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के 10 वैकेंसी रखी गई है। गुड्स ट्रेन मैनेजर है, यानी कि गुड्स गार्ड जिसका पहले नाम था, पुराना नाम, उसकी 5 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई। पॉइंट्स में जो कि पहले ग्रुप डी की वैकेंसी थी, उसके लिए भी यहाँ पे टोटल मिलाकर के 12 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद देखिए सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें ईएसटीएम ग्रेड 3 के लिए टोटल 15 वैकेंसी रखी गई है। कॉमर्शियल सुपरवाइजर है, इसके लिए टोटल 5 वैकेंसी रखी गई है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे संपूर्ण अपने को वैकेंसी के बारे में ब्यौरा दिया गया है, और आप अपनी कैटेगरी के
हिसाब से भी यहाँ पे वैकेंसी हो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, पे स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे आपको दे रखा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। इंडियन रेलवे वाला सेम पे स्ट्रक्चर यहाँ पे रहने वाला है, परमानेंट आपकी सारे की सारे वैकेंसी रहने वाले। ठीक है, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह के अंदर आपको कोई भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ स्पेशल चीजें दे रखी है। सारे बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन जो एलिजिबल है ना उनके लिए अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आपके लिए कम रहने वाला है। एज लिमिट के बारे में बात करें ना, वैसे तो 18 से लेकर के 33 वर्ष इसमें एज लिमिट है, सभी पोस्टों के लिए समान रखी गई है, लेकिन कोविड के लिए 3 साल की छूट है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो 18 से लेकर के 36 वर्ष तक के बच्चे सभी पोस्टों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो बच्चे SC ST OBC में आते हैं उनको आयुष्मान में छूट भी मिल जाएगी नियमानुसार, जो कि आपको बताइए हर भर्तियों के अंदर समान रहता है। ठीक है, और उसके बाद में देखो अपने को यहाँ पे आगे कुछ इन्होंने देर के क्या, हाँ अब देखो स्पेशल वैकेंसी है, कौन बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे उनके बारे में 3 चीजें इन्होंने दे रखी है। सबसे पहले लैंड लूजर कैंडिडेट्स है ना, इनको भी इंफॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने इस रेलवे के अंदर, कोंकण रेलवे में अपनी भूमि खोई है, पर रेलवे को भूमि दी है ना, जमीन दी है इन्होंने। लैंड लूजर कैंडिडेट है जिनके पास में, जिनकी लैंड है वो कोंकण रेलवे को गई है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है वह उनको दी जाएगी। ठीक है, इन बच्चों को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, इन बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, कौन हो गया, लैंड लूजर कैंडिडेट्स हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में देखिए प्रेफरेंस इन रिक्रूटमेंट, लैंड लूजर कैंडिडेट है इनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अलोंग KR है ना, कोंकण रेलवे में रूट के अंदर जो बच्चे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड KRCL एम्प्लॉयज है ना, उन सबको यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी। तो ये 3 प्रकार के बच्चे जो यहाँ पे जरूर आवेदन करें, आपके लिए बड़ा अवसर है। बाकी देखो इन तीनों में जो बच्चे मैच नहीं करते ना वो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, उनसे मैं माफी चाहता हूँ। आपके जो छोटे भाई है जिन्होंने इस रेलवे की वजह से दिक्कत कोसा है, उन बच्चों को यहाँ पे आवेदन करने के लिए कोंकण रेलवे की तरफ से बड़ा यहाँ पे अवसर दिया गया। उसके बाद में कुछ रिजर्वेशन वगैरह की चीजें यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी डिटेल में बता रखी है, तो वो अपन ऑलरेडी चर्चा कर ही चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं, चलिएगा। उसके बाद में देखिए बेंचमार्क, डिसेबिलिटी, ये सब चीज़ें दे रखी है। और आज ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, वैसे देखें तो 50 से अधिक पेज दिए गए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डिप्लोमा, डिग्री, IT वगैरह वो सारे यहाँ पे आवेदन करेंगे। नीचे टेबल बना करके इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी है। अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। ये मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ पर जा करके आपको आवेदन कर देना। ठीक है, चलिए यहाँ पे फोटो वगैरह आपके डॉक्यूमेंट्स है उनका साइज यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में दे रखा है इन्होंने। स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्ट है उनके लिए आपका देखो CBT होने वाला है। उसके बाद में जो बच्चे CBT से अगले स्टेज में जाएंगे तो उनका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी होने वाला है, यानी कि साइको होने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पे जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है सिविल इलेक्ट्रिकल के और गुड्स गार्ड है ना, कॉमर्शियल सुपरवाइजर है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के ESTM है, इनके CBT के माध्यम से डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद में जो बच्चे ट्रैक मेंटेनर के अंदर, पॉइंट्स मैन के अंदर आवेदन करेंगे तो उन बच्चों का एग्जाम के बाद में फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद में CBT की टेंटेटिव इन्होंने डेट बता रखी है, यानी कि मंथ है नवंबर 2024 में आपका एग्जाम हो सकता है, ये टेंटेटिव है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेगेटिव मार्किंग के बारे में इन्होंने बता रखा है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, और उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम के अंदर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बता रखा है। CBT का पैटर्न यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, स्टेशन मास्टर है, कॉमर्शियल सुपरवाइजर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, टेक्नीशियन है ना, लोको पायलट, इलेक्ट्रिकल, इन सब का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यानी कि सबको बता रखा है भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर है वो होने वाला है। अब देखो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, इनके लिए एग्जाम में किस हिसाब से चीजें पूछी जाएगी। टोटल 100% इनको आने वाले, 50% टेक्निकल के, रीजनिंग के 20%, मैथमेटिक्स के 20% और जनरल साइंस के 10%। 90 मिनट का इनको एग्जाम अटेंड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए स्टेशन मास्टर है, कॉमर्शियल सुपरवाइजर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इनको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 40% जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग की है, 35% मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड की है और जनरल साइंस के 25% है।
और उसके बाद में देख लीजिए आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना, और ESTM वगैरह है ना, इन सब बच्चों के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टेक्निकल एबिलिटी के 40 प्रश्न रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 25 प्रश्न है, बेसिक मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न है, और जनरल साइंस के आपसे 15 प्रश्न वो पूछे जाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट है, तो उनको भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टेक्निकल एबिलिटी आपको ब्रांच से संबंधित यहाँ पे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 25 प्रश्न है, बेसिक मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न है, और जनरल साइंस के 15 प्रश्न है। तो कुछ इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न है होने वाला है। उसके बाद में साइको वगैरह आपका हो जाएगा, और जो ग्रुप डी की पॉइंट्स में और ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है उनके लिए भी कुछ इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न है वो होने वाला है। उसके बाद इन्होंने अलग अलग पॉइंट डाल के बता रखा है मैथ में कौन कौन से आपके टॉपिक्स रहेंगे, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। ये सब चीज़ यहाँ पे अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो। ठीक है, कोंकण रेलवे की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर के आपको आवेदन करना है। ये भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो कलर विजन वगैरह उनके लिए यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। और एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें, टोटल मिलाकर के 885 रुपये एग्जामिनेशन फीस के रूप में चार्ज लिया जाएगा। बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल्स है, उसके बाद में जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग बच्चे, उनसे कोई भी किसी प्रकार का चार्ज वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, लेकिन अपने काम की जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। उम्मीद है सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, और जिन बच्चों ने ALP के अंदर आवेदन कर रखा है वो फ्री में टेस्ट जरूर अटेंड करें। ऐप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। चलिए, थैंक यू।